नमस्कार साथियों, JPRS क्लासेज में मैं JP वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रीट SST लेवल 2 2021 जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने कल जो अध्ययन किया वो किया। 5वां चैप्टर जो क्लास 6 है हमारा राजस्थान, उसका जो 5वां चैप्टर है आज़ादी से पूर्व राजस्थान का स्वरूप, उसके बारे में हमने वर्णन किया। उसी के संबंध में अगला जो चैप्टर है आपका 6 राजस्थान का भौतिक विभाग, जो राजस्थान के भौतिक विभाग हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताएंगे आज आपको। तो इसमें जो हमने राजस्थान के जो राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से इनकी जो अवस्थिति की बात करें तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं वो कितने हैं, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है अत्यंत जटिलता व विविधता युक्त है, यानी अनेक प्रकार की यहाँ विविधताएं हैं। राजस्थान का जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ अरावली पर्वतमाला जो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। तो इसी संबंध को देखते हुए उनके जो विभिन्न जो भौतिक प्रदेश में उनको जो डिवाइड किया गया है उसके आधार पर हम इसके जो वर्णन करते हैं। तो उसमें देखते हैं आज अपन कि भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो पहला चीज तो यह है कि इसको कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4। उसमें अपन पहले जो नंबर की बात करें तो वो है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल कहाँ है? देखो आपको थोड़ा सा संज्ञान में दिलाएं कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में, अभी आपको मैप के द्वारा भी मैं आपको ये बताऊंगा। एक बार आपको जो ये नोट्स बनाए हुए हैं उसमें आपको मैं बता देता हूँ कि जो थार का मरुस्थल है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, जो जैसे जैसलमेर जोधपुर बीकानेर का जो एरिया है पश्चिमी भाग का, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग खासतौर से अपन जैसलमेर वाला जो बालूका स्तूप वाला एरिया है उसको अपना थार के मरुस्थल में ले सकते हैं। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल है। ये राजस्थान के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। तो कई बार एक क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं, थार का मरुस्थल आपको मालूम है राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि कितने % भाग इसने कवर कर रखा है। तो वह है 61% भाग पर यह फैला हुआ है, जहां पर 40% जनसंख्या का निवास है। यानी जो 61% भाग है वहां पर हमारी जो राजस्थान की 40% जनसंख्या वहां निवास कर रही है। इसी में आगे इसी के संदर्भ में अब आगे बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व की बात करें या पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, इसी के साथ साथ वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता, यानी विश्व का जो सबसे धन्य मरुस्थल की बात करें तो वो है आपका थार का मरुस्थल। तो इसमें आपके क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व या सर्वाधिक पशु घनत्व कौन किस भाग में पाया जाता है, तो वो है आपका थार का मरुस्थल। उसी के संदर्भ में आगे बात करें कि बालूका स्तूप। पहले चीज तो यह है कि बालूका स्तूप होते क्या हैं। तो देखो जो हम बात कर रहे हैं जैसलमेर की जो रेत के टीले हैं वहां की बात कर रहे हैं, तो जैसलमेर में जो रेत की टीले हैं वो हवा में अपना स्थान बदल लेते हैं। देखो जो वहां क्या है, एकदम रेतीला भाग है, तो उस रेतीला भाग में क्या है, जो रेत की टीले हैं वो हवा में अपना स्थान बदल लेते हैं। इन स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। इन स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। उन धोरों को ही क्या कहा गया है? बालूका स्तूप। तो ये आप चीज ध्यान रखोगे कि हवा के वेग के द्वारा जो रेत के टीले अपना हवा में अपना स्थान बदल लेते हैं, अपना रुख उनका चेंज हो जाता है। अपना रुख चेंज होने को इसको ही क्या कहते हैं? तो स्थानीय भाषा में धोरे, और उन्हीं को अपन क्या कहेंगे? बालूका स्तूप। दूसरे विषय में बात करें कि अरावली महामरुस्थल यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब इसमें बात यह आती है कि जो अरावली महामरुस्थल है उसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं। तो भारतीय महामरुस्थल की बात करें यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट की, तो उसमें आपका बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित मरुस्थलीय भाग क्या कहलाता है? भारतीय महामरुस्थल। यानी जैसलमेर, उसके नीचे बाड़मेर, और जैसलमेर के ऊपर अपन बात करें उत्तर पूर्व की तो ये हो गया आपका बीकानेर। तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का जो एरिया है वो भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। इसी के संदर्भ में दूसरा जो आपका भौतिक प्रदेश है वो है अरावली पर्वत। तो अरावली प्रदेश की बात करें तो अरावली पर्वत में क्या है कि राजस्थान का जो मध्य भाग है उसमें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऐसे आप समझो। ये आप कहेगा ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में ये क्या है? विस्तृत है। कहने का मतलब इधर कम है और इधर ज्यादा है। इसी के संदर्भ में आगे बात करें तो ये 9% भाग पर फैला हुआ है। अरावली
अरावली जो पर्वत है वो कितने परसेंट, राजस्थान के कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है? 9% भाग पर फैला हुआ है। विश्व का सबसे जो प्राचीनतम पर्वत की बात करें तो वो कौन सा है आपका? अरावली पर्वत। राजस्थान का सबसे जो उच्च भाग है, यानी राजस्थान का सबसे उच्च भाग है। इसी के साथ में उच्च भाग के साथ साथ इसका जो मेन कार्य है, जो मुख्य कार्य है वो क्या है? देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रीट एग्जाम में खास तौर से पूछा गया है। और भी जो राजस्थान संबंधी जो एग्जाम अरावली पर्वतमाला से सबसे जो इनमें जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें मेन 2 ही क्वेश्चन है। इसमें विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत। आजकल के जो थोड़ी सी डीप की बात करें तो कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है? 9% भाग पर। राजस्थान को ये कितने भागों में विभाजित करता है? 2 भाग में, यानी पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, इनको 2 भागों में, यानी कहने का मतलब ये है कि अरावली पर्वत का जो मुख्य कार्य है वो जल विभाजक का ये क्या कार्य करता है। इसी के संदर्भ में इसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान में वर्षा भी करता है। तो इसी की भी अपन बात आगे करेंगे। अब अपन बात करते हैं विस्तार की। तो ये दक्षिण में गुजरात, देखो जो दक्षिण में आपके जो डूंगरपुर बांसवाड़ा ये जो एरिया है दक्षिण में, तो इसमें बताया कि दक्षिण में गुजरात स्टेट की बात कर रहे हैं अपन। तो ये दक्षिण में गुजरात की खेड़ बरहा से, कौन सा जो स्थान है? खेड़ बरहा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक ये 692 किलोमीटर में विस्तृत है। कितने किलोमीटर में विस्तृत है? 692 किलोमीटर में। लेकिन अपन राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर। राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से कौन जाना जाता है, यानी राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा गया है? तो वह है आपका अरावली पर्वत। इसी के संदर्भ में आगे, क्योंकि ये जो मानसून को रोककर, देखो राजस्थान की जो जीवन रेखा क्यों कहा जाता है तो उसके बारे में बताया गया है, क्योंकि यह मानसून को रोककर कि पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में यह वर्षा करता है। तो इसी के कारण राजस्थान की से जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसको? अरावली पर्वतमाला को। अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी की बात करें, यानी अरावली की जो सर्वोत्तम जो ऊंची चोटी है राजस्थान में वो कौन सी है? तो ये है गुरु शिखर। जो गुरु शिखर की जो अपन ऊंचाई की बात करें तो यह है 1722 मीटर। और गुरु शिखर है कहाँ? माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंची चोटी है ये। इनके अपन क्रम से भी बात करें कि ऊपर से निम्न तक इनको क्रम वाइज करूँ तो कई बार पहुंच लेते हैं। इसका एक सूत्र भी है, गुरु से जरा आशा रखो, यानी गुरु से गुरु शिखर हो गया, से शेर हो गया, आ से चलगढ़ हो गया। ठीक है, इस हिसाब से आपको आगे ये ट्रिक के हिसाब से बताएंगे। तो इसका एक सूत्र भी है, गुरु से जरा आशा रखो। अपन आगे बात करते हैं इसी के संदर्भ में। देखो आगे बात करें तो तीसरा है आपका पूरी मैदान। पहला जो मैंने आपको बताया थार का मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद में बात करें अपन, दूसरा है अरावली पर्वत, तीसरा है पूरी मैदान। तो पूरी मैदान में अपन बात करते हैं तो चंबल, बनास, बाणगंगा व इनकी सहायक नदियों के द्वारा ये निर्मित है। क्या? पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान किसके द्वारा निर्मित है? चंबल, बनास, बाणगंगा व इनकी सहायक नदियों के द्वारा ये निर्मित है। यह गंगा के मैदान का प्रवाह भी है, यानी ये जो सभी जो नदियां हैं इसी के संदर्भ में बताया गया है कि ये गंगा की सहायक नदियां हैं। तो इसी के संदर्भ में बताया गया ये गंगा का मैदान का प्रवाह भी है। गंगा नदी का प्रवाह का जो क्षेत्र है वो भी कौन सा है? पूरी मैदानी है। इसी के साथ साथ ही कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है? 23% भाग पर। देखो पहले जो अपने थार का मरुस्थल पड़ा था वो 61% भाग पर फैला हुआ है। तो दूसरे अपन बात की अरावली पर्वत की तो वो 9% भाग पर फैला हुआ है। तीसरा अपन इसकी पूरी मैदान की बात करें तो ये कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है? 23% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर भी क्या है कि 40% जनसंख्या का निवास है। जैसे आपका थार का मरुस्थल पड़ा था उसमें भी 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने परसेंट भाग पर? 61% भाग पर। तो इसी हिसाब से जो पूरी मैदान है ये कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है? 23% भाग पर। तो इसमें भी 40% आपकी जनसंख्या का निवास है। इसी के आगे अपन चले तो चंबल नदी के आसपास यानी जो आपका हाड़ौती क्षेत्र आ गया, यानी कोटा से जो धौलपुर तक का जो क्षेत्र है, ये चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली प्रदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है, जिसे क्या कहते हैं? चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि, जिसे बैडलैंड कहते हैं। बैडलैंड या टोपोग्राफी, कई बार जैसे देखो आपको बीहड़ या डांग क्षेत्र ना आया और इसी के संदर्भ में उत्खात भूमि का शब्द का यूज ने होकर बैडलैंड के नाम से कौन सा एरिया जाना जाता है या किस नदी को कहा जाता है? तो आपको करना है चंबल नदी।
तो इसमें जो बैडलैंड टोपोग्राफी है या बिहड़ी या डांग क्षेत्र या इसी के साथ साथ उत्खात भूमि है वो किसे कहते हैं, तो आपको याद ये रखना है कि जो चंबल नदी के आसपास जो कोटा से धौलपुर तक का एरिया है तो उसमें क्या होता है कि नालीय अपरदन के कारण, जैसे निरंतर बहाव के कारण उसमें जो मिट्टी का कटाव के कारण क्या हो जाता है, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव, तो इसके कारण नाली अपरदन के कारण क्या होता है कि वो अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो जाता है। तो उस उबड़ खाबड़ एरिया को अपन क्या कहेंगे, उत्खात भूमि यानी बैडलैंड। तो आपको ये शब्द बैडलैंड है वो भी आपको याद रखना है। इसी के संदर्भ में अब आगे बात करें पूर्वी मैदान में ही छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान के बारे में कई बार पूछ लेते हैं कि छप्पन का मैदान क्या है या इसमें कौन से जिले सम्मिलित हैं। तो छप्पन गांव के समूह है या छप्पन नदी नालों से निर्मित होने के कारण इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। इसमें देखो क्या बताया आपको कि 56 गांवों का समूह है, वह 56 नदी नालों से निर्मित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, छप्पन का मैदान। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग की भी बात करें तो यहाँ डूंगरपुर, यहाँ बांसवाड़ा, एकदम बांसवाड़ा जो दक्षिणी क्षेत्र, उसके ऊपर क्या आ गया प्रतापगढ़, फिर ऊपर चित्तौड़ आ गया। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिलों में जो माही बेसिन का एरिया है वो क्या कहलाता है, छप्पन का मैदान। तो छप्पन के मैदान में कौन से 2 जिले सम्मिलित हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, आपको प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। इसी के संदर्भ में आगे बात करें चौथा जो भौतिक प्रदेश है इसमें बात करें तो दक्षिणी पूर्वी फटार। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये प्राचीन हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र है। देखो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये दक्षिणी पूर्वी पठार यानी हाड़ौती क्षेत्र आ गया। तो ये किसके द्वारा निर्मित है, ये हाड़ी वंशी कोई शासक थे उनके द्वारा ये निर्मित किया गया। क्या हाड़ौती जो एरिया है वो हाड़ौती क्षेत्र ये, तो ये प्राचीन हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र है और हाड़ावंशी शासकों का होने के कारण ये हाड़ौती का पठार भी इसे कहा जाता है। ये कितने % भाग पर फैला हुआ है, तो 7% भाग पर। देखो अब की बार इसमें क्वेश्चन ये जरूर आ सकता है कि कौन सा जो इसमें कोई सा भी जो भौतिक प्रदेश उसके बारे में पूछ रहे कितने % भाग पर फैला हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो दक्षिणी पूर्वी पठार वो कितने % भाग पर फैला हुआ है, 7% भाग पर। तो ऐसे आप याद रखोगे। इससे सब जो पूर्वी मैदान था वो आपको मैंने अभी बताया था कि 23% भाग पर फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला 9% भाग पर फैला हुआ है और अपन रेतला शुष्क मैदान यानी थार के मरुस्थल की बात करें तो वो 61% भाग पर फैला हुआ है। अब हाड़ौती क्षेत्र में बात करें तो मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, यानी सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में। और जो सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है इसी के कारण यहाँ सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, कपास का। किसका, कपास का। तो ये बात होगी। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि यहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी लावा निर्मित किस प्रकार की जाती है, मध्यम काली। यहाँ कपास का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। अब इसी के जो भौतिक प्रदेश है इसी से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन है कई बार पूछ लेते हैं कि उड़िया व आबू का पठार कहाँ है, तो उड़िया व आबू, देखो उड़िया से आपको ऐसे नहीं याद आई तो आबू कहाँ है, माउंट आबू सिरोही में। तो उड़िया व आबू का पठार कहाँ है आपका, सिरोही में। भोराट का पठार कहाँ है, उदयपुर व राजसमंद में। तो भोराट के पठार में 2 जिले सम्मिलित हैं, कौन सा, जैसे छप्पन के मैदान में आपको मैंने बताया था कि प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा सम्मिलित है, तो इसी हिसाब से भोराट का जो पठार है उसमें उदयपुर व राजसमंद जिले सम्मिलित हैं। इसी के साथ मेसा के पठार की बात करें तो मेसा का पठार से कौन सा जिला संबंध रखता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा, चित्तौड़गढ़। फिर ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल के पठार की बात करें तो चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले के जो पूर्वी भाग है, यानी चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के पूर्वी भाग, यानी खास तौर से अपन बात करें ऊपरमाल की बात करें तो इसमें 2 जिले सम्मिलित हैं। वो कौन से हैं आपके, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिला। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आप ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उड़िया या आबू का पठार, भोराट का पठार, मेसा का पठार, ऊपरमाल का पठार। अब बात करें आगे अपना लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार से कौन से जिले संबंध रखते हैं, तो वो आपको है उदयपुर व प्रतापगढ़। छप्पन के मैदान में देखो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा थे, तो इसमें लसाड़िया के पठार में उदयपुर व प्रतापगढ़ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के बाद में अपन बात करें इसकी जलवायु की कि इनमें जो 4 भौतिक प्रदेश हैं इनमें कौन कौन से जलवायु या ऋतु चक्र, तो इसमें राजस्थान की जो जलवायु है उसको ऋतु चक्र को कितने भागों में बांटा गया है, 5 प्रकार की यहाँ जलवायु पाई जाती है। जिसमें पहले बात करें अपन तो शुष्क मैदान, यानी जो कहने का मतलब ये है कि शुष्क जलवायु। दूसरा है आपका अर्ध शुष्क जलवायु। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की बात करें जो मैंने आपको बताया था थार का मरुस्थल, तो इसमें पूरे में शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो यानी वही बात आ गई कि राजस्थान के पश्चिम में 61% भाग पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु। दूसरी इसकी बात करें कि
दो आ गई शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु। तीसरा है उप आर्द्र जलवायु। उप आर्द्र जलवायु को जो बात करें अपन, तो अरावली के पूर्व, अरावली कहाँ निकलती है? मध्य राजस्थान में। तो अरावली के पूर्व में, यानी इस वाले एरिया में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो आपको ये याद रखना है, अरावली के पूर्व जयपुर व उत्तरी पूर्वी जिलों में। उत्तरी पूर्वी जिलों की बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र आ गया। तो अरावली के पूर्व अरावली के पूर्व यानी जयपुर व उत्तर पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो इसकी भी अपना भी बात करेंगे, थोड़ा सा आपको मैप के द्वारा भी इसमें बताएंगे। फिर बात है आगे आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु यानी सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक। देखो आपका पूर्वी क्षेत्र में बात करें तो कि धौलपुर है, फिर करौली है, फिर सवाई माधोपुर है। तो सवाई माधोपुर से लेकर इधर ऊपर आपके ये जो पर्वतीय क्षेत्र आ गया उदयपुर, वहां तक, यानी सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आपकी आर्द्र जलवायु पाई जाती है। फिर अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु की बात करें तो दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्वी झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और वैसे अपन राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक जो जिला जहाँ यानी सर्वाधिक वर्षा होती है वो आपका झालावाड़ जिला ही है, जहाँ औसत जो वार्षिक वर्षा की बात करें तो वो 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, अभी आगे और आपको मैप के द्वारा भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो मैप में बताने से पहले मैं आपको ये राजस्थान की जो अपन बात करें तो ये एक आपका और चैप्टर, ये थोड़ा सा इसमें और एक जो टॉपिक है वो क्लियर कर लेते हैं कि राजस्थान में ऋतु कितने प्रकार की पाई जाती है। तो ऋतुओं की बात करें तो 3 प्रकार की पाई जाती हैं। 3 प्रकार की तो आपकी कौन कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु है, आपकी दूसरी वर्षा ऋतु है और शीत ऋतु है। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि ग्रीष्म ऋतु का जो काल है वो क्या है। तो आपका जो गर्मी का टाइम है, जैसे यानी मार्च से जून तक का जो आपका टाइम है, समय है, वो ग्रीष्म ऋतु का काल कहा जाता है। इसमें दैनिक व वार्षिक तापांतर भी सर्वाधिक रहता है। आपकी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि दैनिक व वार्षिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ रहता है, यानी जो अंतर है या वो पूछ लेते हैं। तो दैनिक व वार्षिक तापांतर कहाँ अधिक रहता है, कब रहता है? ग्रीष्म ऋतु में। इसी ऋतु में राजस्थान का सबसे जो ठंडा स्थान है वो कौन सा रहता है? वो आपको ठंडे स्थान से तो आपको मालूम ही है कि जो माउंट आबू जो सबसे ऊंचाई पर रहेगा वही आपका स्थान सबसे ठंडा रहेगा। तो माउंट आबू सिरोही है जिसकी ऊंचाई अभी आपको मैंने बताई भी थी 1722 मीटर। तो यह आपका राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। ग्रीष्म ऋतु में सबसे ठंडा स्थान कौन सा रहता है? तो माउंट आबू ही है। इसी के साथ ग्रीष्म ऋतु में एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लू, यानी ये राजस्थानी शब्द है एक लू। लू क्या है? तो अत्यंत गर्म व धूल भरी हवाएं। तो खूब देखो, राजस्थान आपको जो आपको मालूम है कि राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ आंधी तूफान ये सब चीजें, जैसे खासतौर से बात करें कि आंधियों की, तो आंधी चलती ही रहती है। एक डेजर्ट एरिया वाला जो अपना स्टेट माना जाता है जहाँ कम वर्षा होती है। तो जो लू है वो क्या है कि जो गर्मियों में चलने वाले अत्यंत गर्म व धूल भरी हवाएं, उनको क्या कहते हैं अपन? लू। यानी जो आंधी चलती है ना, जो तेज भरी धूल भरी हवाएं चलती है, उसको अपन लू कहते हैं। हम इसकी हवा की जो स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कई बार अधिक हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, खासतौर से याद रखना। अत्यंत धूल भरी जो अत्यंत गर्म व धूल भरी हवाएं जो चलती है उसको क्या कहते हैं? अपन लू कहते हैं। यानी गर्म जो तेज हवा चलती है उनको अपन लू कहेंगे। दूसरा आपकी जो ऋतु है वो है वर्षा ऋतु। तो इसका जो देखो, ग्रीष्म ऋतु का काल क्या था? मार्च से जून तक, फिर एक महीना छोड़ मार्च से जून, फिर आगे अगले महीने यानी जुलाई से सितंबर तक। जुलाई से सितंबर तक आपका क्या आ गया? वर्षा ऋतु आ गई। यानी जुलाई है, जून से जुलाई, फिर अगस्त सितंबर, इसमें खूब वर्षा होती है। तो वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक। तो इसमें क्या है कि राजस्थान में जो अत्यधिक वर्षा है खासतौर से पूर्वी राजस्थान में होती है। पूर्वी राजस्थान का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो पूर्वी आपके जिले हैं उनमें सर्वाधिक वर्षा होती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आपका क्षेत्र आ गया। तो राजस्थान में अत्यधिक जो वर्षा है खासतौर से पूर्वी राजस्थान में वर्षा ऋतु से सर्वाधिक वर्षा होती है। और इसमें अपने भारत की बात करें तो ये जो वर्षा है वो कौन से मानसून से होती है? तो वो आपके जैसे बंगाल की खाड़ी के मानसून से सर्वाधिक वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वी राजस्थान में। तो आपका ये क्वेश्चन बढ़िया बन रहा है, यहाँ से आपका अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका ध्यान रखिएगा। इसमें बात करें आगे अपन दक्षिण राजस्थान। दक्षिण राजस्थान में जो अधिकांश वर्षा है वो अरब सागर के मानसून होती है। तो देखो इसमें आपके 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो वो है आपका बंगाल की खाड़ी के मानसून से। और दक्षिणी राजस्थान में आपकी जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है? तो आपका जैसे ये देखो भारत का मैप है, तो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। तो अरब सागर के मानसून से जो सर्वाधिक वर्षा होगी वो दक्षिणी राजस्थान में होती है। और बंगाल की खाड़ी के मानसून से जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहाँ होती है? आपके पूर्वी राजस्थान में। तो ये आपको ध्यान रखना है।
फिर इसी में देखो सर्वाधिक वर्षा जो पहले भी मैंने आपको बताई थी कि सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में, सर्वाधिक वर्षा वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? झालावाड़, जहां लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इसे राजस्थान का सबसे आदर जिला भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सबसे आदर जिला कौन सा है? तो झालावाड़। सबसे कम वर्षा की बात करें तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर में। कितनी? लगभग 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में, तो सबसे कम वर्षा जैसलमेर में। इसी के साथ साथ सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो सबसे ठंडा स्थान भी माउंट आबू था। गर्मियों में आपको भी बताया था कि ग्रीष्म ऋतु में। इसी हिसाब से बात करें तो सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान देखो वो था क्या? जिला। ये क्या है? स्थान। तो स्थान की बात करें तो यह क्या है आपका? माउंट आबू, जहां वर्षा कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी के आगे अपन बात करें कि देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम देखो ये उत्तर पश्चिम की बात करें तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम वाली जो एरिया आ गई, इसमें जैसलमेर है, जैसलमेर पश्चिमी क्षेत्र में आ गया। और उत्तरी पश्चिम में बात करें तो इसमें बीकानेर भी आ गया, जोधपुर भी आ गया। तो ये आपको ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग से वर्षा व उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा कम होती है, जबकि दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वहां वर्षा अधिक होती है। तो कई बार ऐसे चार उसमें कोई भी है जो आंसर दे दिए, इसमें कौन सा सही नहीं है या कौन सा सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर पश्चिम भाग की अपेक्षा जो दक्षिण पूर्वी भाग है वहां वर्षा अधिक होती है राजस्थान में। फिर आपकी तीसरी ऋतु है वो है आपकी शीत ऋतु। शीत ऋतु की बात करें तो ये इसका जो समय है वो क्या है? अक्टूबर से फरवरी तक। अक्टूबर से फरवरी तक आपकी क्या है? शीत ऋतु। तो इसमें पश्चिमी राजस्थान में रेत अत्यधिक ठंडी होने से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चल जाता है। देखो अपन बात करें जैसलमेर की, जैसे गर्मी इतनी क्यों रहती है? तो देखो दिन में तेज सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो जो धरती है यानी जो अपनी भूमि है ना, मिट्टी जितनी जल्दी वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, वो जल्दी से ठंडी नहीं होती। और फिर वो जल्दी से ठंडी होती है तो फिर एकदम ही ठंडा स्थान हो जाता है और दिन में बहुत गर्म स्थान हो जाता है, यानी बहुत गर्म हो जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान में रेत अत्यधिक ठंडी होने से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट। यानी मावट किसे कहते हैं? या इसमें मावट में दूसरा पूछ ले, इसमें पश्चिमी विक्षोभ भी इसे कहते हैं। तो मावट किसे कहते हैं? यानी भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। कई बार ये तो आपको मालूम है कि शीत ऋतु में वर्षा होने वाली जो वर्षा होती है उसको मावट कहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि किस चक्रवात से होती है ये और कौन से एरिया में सर्वाधिक वर्षा करती है। तो ये आपको ध्यान रखना था कि ये चक्रवात यानी भूमध्य सागर से आकर, ये कहां से आता है? भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। यानी कौन से चक्रवात से होती है? भूमध्य सागर चक्रवात से पश्चिमी विक्षोभों में सर्वाधिक वर्षा होती है। कब? शीत ऋतु में, जिसे अपन मावट या पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। तो ये भूमध्य सागरीय आपको चक्रवात याद रखना है। इसी के साथ राजस्थान में भी होती है, राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में ये वर्षा होती है। और ये कौन सी फसल के लिए, कौन सी जो फसल है उसके लिए सर्वाधिक लाभकारी है? तो वो आपकी है गेहूं की फसल। कौन सी? गेहूं की फसल। इसी में अपन आगे बात करें तो ये आपके बात करें कि मरुस्थलीकरण क्या है? तो मरुस्थलीकरण की बात करें तो ये आपका जैसे ये मरुस्थलीकरण तो उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन, यानी जो उपजाऊ भूमि होती है उसका बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाना, वो क्या है? मरुस्थलीकरण। और अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण क्षेत्र ही है। देखो पर्दन, अभी मैंने आपको पहले बताया था पर्दन क्या है। तो पर्दन की बात करें तो इसमें क्या है कि जल व पवन द्वारा मृदा का कटाव होना, यानी जल व पवन यानी हवा के द्वारा मृदा का जो कटाव हो गया तो वो क्या हो गया आपका? अपर्दन। आपको थोड़ा सा 2 मिनट में थोड़ा सा 1 मिनट और बता देता हूँ कि राजस्थान के मैप के द्वारा कि इसमें कौन सा जो ऋतु है या फिर ये जो आपके भौतिक प्रदेश है वो कहाँ कहाँ है। देखो अभी मैप की बात करें तो मैप में आपको जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश इसमें बता रखे हैं, तो वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो इसमें आपको राजस्थान के मैप में आप इनको भर लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो इसमें आप पहले चीज देखो कि जो रेतीला शुष्क मैदान यानी जो आपका थार कम्बुस्टल वाला एरिया बताया था, तो ये आपका थार कम्बुस्टल वाला एरिया देखो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक है जो आपका रेतीला शुष्क मैदान है। कौन सा? रेतीला शुष्क मैदान, जिसे थार कम्बुस्टल। अब जो कितने % भाग पर है? 61% भाग पर है। ये आपका ऊपर जो हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो एरिया है वो आपका क्या आ गया? घग्गर का क्षेत्र यानी घग्गर मैदान, जहां आपके पहले आपको बताया था कालीबंगा जो सभ्यता है वो कहाँ है? घग्गर के जो नदी है घग्गर नदी किनारे यानी हनुमानगढ़।
तो ये जो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र यानी आपका जो थार का मरुस्थल है, ये वाला पूरा एरिया आ गया, जिसमें कौन कौन से जिले आपको इसमें जो पहले भी मैंने बताया कि इसमें टोटल 12 जिले सम्मिलित हैं। इसी के संदर्भ में ये 61% भाग को निवास करता है, इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। फिर इसमें जैसलमेर की स्पेशल हम बात करें तो जो जैसलमेर का देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कहने का मतलब जो जैसलमेर का भी दक्षिणी पूर्वी जो एरिया है वो एकदम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, तो वो आपको इसका में ध्यान रखना है। इसमें अपन बात करें फिर आगे, ये देखो ये को जो कौन सा एरिया आ गया इसके मरुस्थल के बाद में अपने ये जो आपका आ गया, जैसे इधर जो बात करें तो ये शुष्क क्षेत्र है, जैसे आपको जो इसमें बताया था कि कहाँ कौन सी जो जलवायु पाई जाती है किस प्रकार की, तो ये आपका शुष्क क्षेत्र है, ये आपका है अर्ध शुष्क। कौन सा? अर्ध शुष्क। तो अर्ध शुष्क में अपन बात करें तो देखो इसमें ध्यान से आप देखो, ये आपका आ गया अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क में यह आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र आ गया, इसमें जो ये लाइनिंग मैंने कर रखी है ये ऐसे ऐसे करके। यहाँ बात करें तो ये आपका सिरोही है, ये आपका उदयपुर हो गया, ये आपका सिरोही। तो सिरोही में क्या है? आबू, माउंट आबू। माउंट आबू इसमें जो सबसे ऊंची चोटी अपने राजस्थान की गुरु शिखर है, तो इसलिए मैंने यहाँ माउंट आबू ये जो आबू पर्वत लिख दिया। फिर आगे ये जो पाली ये जो एरिया है आपका, यह आपका आ गया लूनी बेसिन। इसी में अपन आगे बात करें तो ये आपका देखो आ गया चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू है, सीकर है, जयपुर है, तो ये आपका शेखावाटी प्रदेश आ गया, तो इसमें यहाँ शेखावाटी प्रदेश लिख दिया। फिर इसी में बात करें आगे वाला तो ये आपको देखो ये आपका दक्षिणी अरावली क्षेत्र आ गया, यानी आपको हमने बताया था तीसरा, जो पहले मैंने आपको बताया थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वत, तो ये आपका अरावली पर्वत में इधर अपन बात करें तो दक्षिणी अरावली आ गया, यह आपका मध्य अरावली, और इधर बात करें तो उत्तरी अरावली की पहाड़ियां। तो ये आप जिले आप जानते हो, राजस्थान का मैप में कौन सा जिला कहाँ है ये आपको पहले याद करना होगा, फिर आप इसमें अलग अलग जो जलवायु है या फिर भौतिक प्रदेश इनको आप डिवाइड कर सकते हो। इसी के साथ साथ अपन आगे बात करें, दूसरा अरावली प्रदेश हो गया, तीसरा हो गया पूरी मैदान। तो ये पूरी मैदान देखो क्षेत्र इधर से लेकर देखो ये ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ तक ये आपका आ गया कौन सा? पूरी मैदान आ गया। पूरी मैदान यानी मैदानी भाग, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है कौन से उससे मानसून से होती है, तो बंगाल की जो खाड़ी है उसके मानसून से पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। और जो उसमें दूसरा बताया था अरब सागर से दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यह आपका जो मैंने ये क्रॉस का सा निशान लगा है, यह आपका है पूरी मैदान। यह आपका आ गया चंबल का मैदान, इधर क्या आ गया? चंबल का मैदान। तो यह आपका पूरी मैदान हो गया। फिर चौथा है आपका हाड़ौती का क्षेत्र यानी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, तो यह आपका हो गया दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यह आपका हाड़ौती का क्षेत्र आ गया, जिसमें सबसे आदर जिला ये झालावाड़ है। और इसी में ये बात करें इधर देखो ये आपका पूर्वी क्षेत्र क्या है? धौलपुर, इधर सवाईमाधोपुर। तो इसको अपन कौन से क्षेत्र के नाम से जानते हैं? विंध्यन कंकार के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप ये चीज भी ध्यान रखोगे, तो इसमें आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश देखो, जो ये पहले अपन बात कर रहे थे, इसका जो थार का मरुस्थल 61% भाग पर है। दूसरा जो अरावली पर्वतमाला है, ये जो आपके अरावली पर्वतमाला, तो अरावली पर्वतमाला की बात करें तो ये कितने % भाग पर है? 9% भाग पर है। फिर आपका पूरी मैदान है, पूरी मैदान की आपको मैंने बताई थी 23% भाग पर है, तो ये आपका कितने % भाग पर है? 23% भाग पर। कितने? 23% भाग पर है। फिर चौथा आपका है कौन सा? हाड़ौती क्षेत्र। तो हाड़ौती क्षेत्र कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 7% भाग पर। तो ये भी इसमें आप ऐसे मैप के हिसाब से आप देखोगे ना तो आपको पूरी चीज कवर हो जाएगी। अगले हम टॉपिक में आपका जो हमारा राजस्थान 6 जो रीट SST लेवल 2 है उसके अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, तो उसमें आपका 6 चैप्टर राजस्थान के भौतिक प्रदेश हो गए, और इसमें आगे वाला जो चैप्टर है उसमें अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आगे चीज पढ़ेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।